के बाद गार्डन है, खिलौने हैं, ग्रीन जिम है और जो भी कंपाउंड वॉल है, जो भी अभी तक तो हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ काम बचे हैं, वो काम करने की पूरी प्रयास करेंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का मैं प्रयास करूंगी और अच्छे रोड होना चाहिए, सीवर लाइन होना चाहिए, गटर लाइन्स अच्छी है, सब जगह पानी 24/7 जो है उसका जो प्रयास है वो सब हम करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस प्रभाग से नहीं, आप तो बाहर से आए हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर से तो हूँ नहीं मैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैं तो यही बोलूँगी कि ये जो इंटरनेट वगैरह है हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि बीजेपी का जो भी कमिटमेंट होता है हम 100% पूरा करते हैं। अगर हमने हर व्यक्ति ने अगर स्किल तैयार किया, अगर 10-10 लोगों को अगर जॉब दिया तो देश में वैसी बेरोजगारी नहीं रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी लीड कम होएंगी। इवन 15 से हम 20 के ऊपर जाने वाले हैं, ये हमारा आत्मविश्वास है चारों। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनजी का स्पेशल टीएनजी टॉक्स एंड पॉलिटिकल गलियारा, जिसमें आज हम लोग मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 16। यहाँ पर हम लोग पॉडकास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे 4 मेहमान हैं। जो मेहमान हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले बैठे हैं लखन हीरावार जी, फिर मैम बैठी हैं लक्ष्मी यादव जी, फिर वर्षा चौधरी जी और डांडेकर जी। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे महानगर पालिका चुनाव है, महानगर पालिका चुनाव के बारे में सबसे पहले डांडेकर जी आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय नितिन जी गडकरी और माननीय महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके सहकार्य से हमने अपने वार्ड में प्रभाग में बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा काम बाकी है। वो हिसाब से हम अपने अभी नए चुनाव में वो सब इशू लेके हम जाने वाले हैं और हमने सोचा है और जो भी जाहिरनामा हमारा रहेगा उसमें हम उसको डिटेल करेंगे और जो भी बचा कुचा काम रहेगा उसको हम सफलता करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि विकास कार्य आपने बोले कि काफ़ी सारे विकास कार्य हुए हैं और काफ़ी बचे हुए हैं अभी, तो कौन कौन से विकास कार्य हो चुके हैं और कौन कौन से नज़र में आपके भी बचे हुए हैं? अभी तो प्रभाग में सबसे सीमेंट रोड और डामरीकरण रोड पूरे बाकी है कुछ, और उसके बाद गार्डन है, खिलौने हैं, ग्रीन जिम है और जो भी कंपाउंड वॉल है, जो भी अभी तक तो हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ काम बचे हैं, वो काम करने की पूरी प्रयास करेंगे हम। पूरा प्रयास करेंगे। आप क्या लगता है आप लोगों को कि आप फिलहाल डांडेकर जी, जैसे कि आप ड से हैं, प्रभाग ड आपको मिला हुआ है प्रभाग क्रमांक 16 से, कितने मतों से आप विजयी हो सकते हैं इस चुनाव में? लीड के हिसाब से कम 15,000 की लीड तो हमारे चारों की रहेंगी और हमने चारों ने ही बड़े प्रयास के साथ ये सब प्रचार चालू किया है, जो जोरों से चालू किया है और हम 15,000 के ऊपर से लीड से चारों उम्मीदवार जीत के आएंगे। हमारे साथ वर्षा चौधरी मैम मौजूद हैं यहाँ पर अभी। वर्षा मैम, आपने टिकट कहीं और से मांगा था लेकिन टिकट आपको प्रभाग 16 से मिली है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो पार्टी का निर्णय है। मैंने तो अपने प्रभाग से मांगा था, लेकिन देवेंद्र जी और ऊपर के जितने भी नेता हैं उन्होंने मुझे यहाँ से लड़ने के लिए भेजा है, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगी। आपकी नज़र में विकास के क्या मायने हैं? देखिए, विकास अभी तो सब जगह बहुत हो चुका है। नागपुर में पहले का नागपुर और अभी के नागपुर में बहुत सारा आप देखते हो कितना सारा फ़र्क है। और हमारे जितने भी नगर सेवक आए हैं, उसके बाद देवेंद्र जी थे, नितिन जी थे, उनके प्रयास से सारी जगह विकास हो चुका है। तो अभी मुझे, जब मैं नगर सेविका बन जाऊंगी तो मुझे भी उनका जो एजेंडा है वो सामने लेके जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का मैं प्रयास करूँगी। और अच्छे रोड होना चाहिए, सीवर लाइन होना चाहिए, गटर लाइन्स अच्छी है, सब जगह पानी 24/7 जो है उसका जो प्रयास है वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने दूसरे प्रभाग से टिकट मांगी थी और आपको टिकट मिली है प्रभाग 16 से, तो क्या आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्या? जी, कोई कठिनाई से सामना नहीं पड़ना। हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो पार्टी निर्णय देती है, पार्टी के साथ जाते हैं सब लोग, तो उसी तरह अपना प्रयास चल रहा है और हम प्रचार भी उसी तरह जा रहे हैं। आपकी नज़र में विकास के क्या मायने हैं? विकास के मायने ये है कि क्या मायने, मतलब क्या क्या विकास होने चाहिए आपके हिसाब विकास से आपके प्रभाग में, आपके वार्ड में? हमारे इसमें तो रोड होना चाहिए। स्पेशली सब लोग बोलते कि जो सीमेंट रोड हो रहा है उससे पानी घर पे नहीं घुसना चाहिए, तो वो सुविधा हम लोग करना चाहते हैं कि पानी ना जाए किसी के इसमें, क्योंकि लोग उसी के लिए आंदोलन करते हैं, रास्ता रोक देते हैं कि नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है सीमेंट रोड हो रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ वो चलने वाले रोड हैं। तो नितिन जी का यही प्रयास है कि सीमेंट रोड जल्दी उखड़ेंगे नहीं, जो डामरीकरण के रोड होते हैं वो जल्दी उखड़ते हैं, तो इसका हम लोग समर्थन करते हैं और वो अच्छे से अच्छे
प्रभाग में हो जाना चाहिए। और बाकी की भी जो व्यवस्था है, मतलब पानी की व्यवस्था होती है, लाइट होती है, कचरा गाड़ी रोज आनी चाहिए, ये सब हम लोग ऐसा लगता है ये सब लोगों की यही आशा होती है कि ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस प्रभाग से नहीं, आप तो बाहर से आए हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर से तो हूँ नहीं मैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ 3 बार रिपीट, और उसके पहले 3 बार महामंत्री रह चुकी हूँ। और इस प्रभाग में मैंने काफ़ी काम किया है, मतलब यहाँ पे महिला मोर्चा की बैठकें लगाना है, जो कुछ भी था, मतलब सारे दक्षिण पश्चिम में काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं बाहर से आई हूँ दक्षिण। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी यादव मैम जी। इससे पहले भी वो नगर सेविका यहाँ पर रह चुकी हैं। पिछले 5 साल उन्होंने एज अ नगर सेवक काम किया है। उसके बाद जो बीते 3 से 4 साल हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे भी आपने काम किया है। जो लोग आपके पास तकलीफ लेकर के आए हैं, शायद आपने उसका भी निराकरण करके दिया है। आपकी नज़र में मैम विकास के क्या मायने हैं? देखिए, विकास का मतलब ये नहीं है कि रास्ते, ये मेरा ऐसा सोचना है कि चौतरफा विकास शहर में दिखाई दे रहा है। माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है, हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के वही काम करेंगे। और विकास यानी क्या? विकास क्या? विकास जो है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन विकास में मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर विकास करना है तो हमारे शहर के कुछ युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, और कुछ महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी उनको कुछ कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो मैं नगर सेवक बनने के बाद माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे सबसे नम्र विनंती यही करूंगी कि अपने यहाँ जो कुछ लोगों को रोजगार मिला है, कुछ बेरोजगार है, इन युवा पीढ़ी के लिए विकास किया जाए तो सही मायने में विकास होगा। यही बताना चाहूँगी। इस बार बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा जताया है और काफ़ी महिलाओं को इस बार टिकट मिली है जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं पे पक्ष ने इसलिए विश्वास जताया है कि जो महिला है वही महिलाओं के साथ किचन तक प्रवेश कर सकती है। पुरुष के लिए एक कठिन समस्या हो जाती है, कितने भी नजीक के रहे तो वो अंदर जाने के लिए हिचकिचाते कि अरे हम पुरुष वर्ग है, लेकिन महिलाओं का है वो बेहिसाब बेझिझक चले जाते कि अरे ताई किधर हो, खाना खा रहे हो क्या, खाना बना रहे हो क्या, तो वो किचन तक जाती है। और जो महिला है उन्होंने अगर एक बार अपना बीड़ा उठा लिया है कि मुझे यही काम करना है, तो महिलाएं जिद में आके वो काम को पूरा सक्सेस करके आती है, किसी भी तरह से सफलतापूर्वक पूरा करके आती है, क्योंकि उसको एक गृहिणी होने के नाते घर की जवाबदारी, बच्चों की जवाबदारी, फैमिली की जवाबदारी बहुत अच्छे से निभाना आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारी दे के अपने महिलाओं पे भरोसा व्यक्त किया है। के नाते महिलाओं को काफी सारी दिक्कतों का हर फील्ड में सामना करना पड़ता है जी। और कहीं हद तक के राजनीति में थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है जी, क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष वर्ग ये मानता है कि अगर राजनीति करना है कोई तो पुरुष वर्ग बहुत अच्छे से कर सकता है, महिलाएं उनको ना सिखाएं। जी। ऐसे में आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हो? सबसे पहले तो ऐसा है, मेरे अगर प्रेरणा स्रोत जो है आप सुनोगे तो बोलोगे क्या बोल रही, सावित्री माँ फुले, आज उनकी जयंती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने हम महिलाओं को खुल के जीने का हक दिया। अगर वो नहीं रहते तो हम महिलाएं सिर्फ रोटी ही बनाती और घूंघट में ही रहती। उसके बाद माँ सावित्रीबाई फुले आए, उन्होंने हम महिलाओं को शिक्षण ये जो दिया, तो आज हमारे जो 2 प्रेरणा स्रोत हैं उनके वजह से हम महिलाएं घर से बाहर निकली, वरना हम महिलाएं भी बस पर्दे में रह के अपने घर तक सीमित रहती, बच्चे संभालती, किचन संभालती और एक दिन विदा हो जाती। जैसे कि देखा जाए कि आज के टाइम पे युवा वर्ग है वो राजनीति से थोड़ा सा बिचकते जा रहा है जी। राजनीति में आने की, राजनीति में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज की जो राजनीति है वो उसके लायक नहीं है या फिर वो इस राजनीति के लायक नहीं है। ऐसी आज की युवा की सोच बन चुकी है। इस पर आप क्या वक्तव्य देना चाहेंगे? देखिए, आज से पहले 60 साल पहले कांग्रेस का राज था, उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने युवाओं के मन में गलतफहमी बिठाल के रखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। और पहले क्या हुआ, इतना टीवी, ये मार्केटिंग नेटवर्क कुछ नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। बट आज अगर आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाजपा में जुड़ने के लिए परेशान है कि हमको काम करना है तो भाजपा में ही करना है।
15 साल 20 साल पहले का चित्र आप देखोगे तो युवा बिचकते थे कि हमको ये पार्टी में राजनीति में दूर रहना है। लेकिन आज नई नई टेक्निकल आने के वजह से, नए नए हब आने के वजह से माननीय देवेंद्र जी फडणवीस एक युवा होने के नाते उनको जब उन्होंने देखा कि हमारे नेता नितिन जी गडकरी वो युवा थे, जब उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी का बीड़ा उठाया उन्होंने, तो वो जब युवा जनरेशन ने देखा कि अगर अपने नेता युवा होने के नाते अगर इतनी बड़ी कार्यशैली कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। तो आज की तारीख में युवा पीढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहिसाब जुड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई है। आपने अभी सोशल मीडिया और फेसबुक और इंस्टाग्राम जी। चीज़ों का जिक्र किया। अभी कई मायने में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा रहा है जी। पूरे चुनाव में। जी इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो आज सोशल मीडिया का चुनाव के लिए नेटवर्क मतलब सोशल मीडिया जो है वो वरदान है क्या अभिशाप है? बिल्कुल वरदान है। क्यों कि पहले जो नेता लोग हमारे काम करते थे, जैसे नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी, आज योगी जी पंतप्रधान बनने के बाद वो क्या कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम लोगों को ही पता होता था, क्योंकि हम कार्यकर्ता भाजपा के, तो हमारे तक जो मैसेज जाता था हमारे पदाधिकारी, तो हम अपने तक सीमित रहते थे, अपने परिवार तक, लेकिन बाहरी दुनिया में पता नहीं चलता था। जैसे हमारे वार्ड में जो स्लम एरिया है, जैसे हमारे यहाँ 14 स्लम एरिया है, वहाँ के मिडिल क्लास बेचारे सुबह काम पे जाना, शाम को आना, खाना, सो जाना, कई घरों में टीवी भी नहीं था। बट आज की दुनिया में क्या है कि टीवी है, हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके वजह से नागपुर शहर कि वह भारत में क्या हो रहा है तो सारी जनता तक वो मैसेज पहुंच रहा है। ये मैसेज को देखते हुए मैं तो यही बोलूँगी कि ये जो इंटरनेट वगैरह है हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हम जो सोशल काम करते हैं जो जनता के लिए, तो वो हमारा घर घर तक वो मैसेज जाता है कि हमारे नेता रात दिन क्या कर रहे हैं, माननीय पंतप्रधान क्या कर रहे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, माननीय नितिन जी क्या कर रहे हैं। तो जो मैसेज हम कुछ लोगों तक पहुंचाते थे आज नेटवर्क के मार्फत पूरे भारत में पहुंच रहा है, तो वहाँ लोगों की दिशा सब कुछ बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है कि नहीं, सच में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पक्ष है और इनके साथ जुड़ेंगे तो हमारे को बहुत सम्मान मिलेगा और बड़ी सम्मानीय पक्ष है करके। हमारे साथ लखन हेरावार जी मौजूद हैं। लखन हेरावार जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर फिर से एक बार भरोसा जताया है, इस भरोसे से आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे दोबारा टिकट दिया, और ये सारी जनता, प्रभाग 16 की जितनी जनता, उनका एक आशीर्वाद है मुझ पे, और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं इसके ऊपर खरा उतरने का काम करूँगा। क्योंकि नगर सेवक का काम होता है मूलभूत सुविधा, बेसिक कामों पे हमको काम करना पड़ता है। गटर लाइन, नाली, रोड्स, लाइट्स, ये हमका बेसिक काम रहता है। स्लम एरिया में अधिकतर क्या रहता है, लोगों की नाली चौक हो गई तो भाई फ़ोन करके लोगों को बुला के उसको सुविधा करके दो, किसी का चेम्बर टूटा है उसका चेम्बर बना दो, लाइट बंद हो लाइट चालू करवा दो, ये मूलभूत सुविधा के ऊपर काम करना पड़ता। जैसे कि अभी हमारे यहाँ तकिया बस्ती है, तकिया बस्ती में हमने फकीरावाड़ी से लेकर सरस्वती नगर तक हमने मालकी हक के पट्टे माननीय देवेंद्र जी के माध्यम से, गडकरी साहब के माध्यम से, सभी बड़े नेताओं के माध्यम से हमने वहाँ किए। उसके बाद हमने एक कैंप लगाए थे अहिल्या मंदिर में आँखों पत्रिका के लिए, कि उसकी आँखों पत्रिका हमारी तैयार हो चुकी है, अभी हम उनको देने वाले। जैसे एक निर्णय बीच में आपने देखोगे देवेंद्र जी जंगल झुड़पी का विषय लिए, वो विषय अभी सट आउट होगा, उसके ऊपर हमने फॉर्म भर के वो रेडी रखे हैं। तो जो जंगल झड़पी का जो पार्ट है उसके भी हम पट्टे देने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का जो भी कमिटमेंट होता है हम 100% पूरा करते हैं। सारी रोजगार जो रहता है योजना से लेकर, जैसे केंद्र की योजना, महाराष्ट्र शासन की योजना, हम नगर सेवक का काम है कि वो योजना को नीचे तक ला के आखिरी जनता तक उसको निर्णय, वो योजना हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। बार बार जैसे कि बोला कि नगर सेवक का काम एक मूलभूत जो सुविधाएं है वो भी वही जनता को देना काम होता है। बिल्कुल। आज की तारीख में जो नगर सेवक के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है वो तो ये बोल रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन साथ में जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है उसके लिए मैं जो कर सकता हूं अपने बड़े लीडरों के थ्रू, अपने बड़े नेताओं के थ्रू, मैं वो भी करूंगा। इस पर क्या वक्तव्य आप? जैसे कि मैंने आपको बोला भी, जैसे केंद्र की स्कीम, महाराष्ट्र शासन की जो स्कीम है हम नीचे तक लेके जाएंगे। कैसे आजकल स्मार्ट वर्क हो गया, आजकल आपको मालूम है कि आजकल स्केल आ गई है रोजगार के ऊपर। अब लखपति दीदी है, ये लखपति दीदी के ऊपर आप मोदी जी का आप देख रहे हो कितने लोग आजकल लेडीज़ कितनी सक्षम हुई है, जेंट्स लोगों के लिए स्किल बने हैं। कैसा है, आप लोगों को कैसा रोजगार बोले तो गवर्नमेंट नौकरी आजकल गवर्नमेंट शासन दे नहीं सकती, क्योंकि उतने रोजगार नहीं है। तो आप आदमी को क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, अपना रोजगार के ऊपर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, स्कीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई मैं कौन से, मेरी पढ़ाई है तो इसके ऊपर मैं क्या काम कर सकता है। जैसे मैं अगर काम करता हूँ तो मैंने अगर स्केल तैयार किया, गवर्नमेंट लोन देने के लिए बैठी है, हमारा स्केल चाहिए, स्केल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे हम क्या करना है, हम जॉब देने वाले बनना चाहिए।
अगर हमने हर व्यक्ति ने अगर स्किल तैयार किया, अगर 10-10 लोगों को अगर जॉब दिया तो देश में वैसी बेरोजगारी नहीं रहेंगे। क्या होता है, लोग स्किल नहीं बनाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा एक लास्ट सवाल जो है वो लक्ष्मी मैम से फिर से। मैम, आपके लिए कहा जाता है कि आप जो चुनाव में खड़े हो, आप तो जीत करके निश्चित रूप से आने वाले हो, बस ये देखना होगा मार्जिन कितना ज़्यादा आप हासिल कर पाते हो, क्योंकि आपके जो पति हैं हस्बैंड मुन्ना यादव जी, उन्होंने अपने यहाँ पर कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके चलते उन्हें चुनाव हारने का तो डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन कितनी लीडिंग से वो जीत करके आपको ला सकते हैं इसका प्रेशर ज़रूर होगा। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, 2017 में हमारे चारों उम्मीदवार भरपूर मतों से चुन के आए थे। मुझे पता है कि आज भी हमारे प्रभाग 16 की जो जनता है चारों उम्मीदवारों की तरफ से, वो हमारा सर झुकने नहीं देंगे और इतने भारी मतों से हम चारों विजयी होने वाले हैं कि जैसे हमारे सुनील भाव ने बताया है कि 15,000 के तो हमको लीड रहने वाली। मैं आपको बताती हूँ कि हम चारों भी 20,000 के आसपास लीडों से चुन के आने वाले। ये मुझे आत्मविश्वास है, न कि दिखावा है, कि हमारी लीड इतनी है कि हमने जनता के बीच में जो प्रशासन लागू था 3.5 साल, जो जनता को तकलीफ हो रही थी, जो प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ हमने हमारा परिवार पूरा चारों के वहाँ आके हमने जो मदद हमारे वार्ड की जनताओं के लिए किया है, कोरोना काल से लेके आज भी हमने घरों घर एजुकेशन का बेनिफिट ये वगैरह जो भी दिया है माननीय हमारे नेताओं के नेतृत्व में, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी लीड कम होएंगी। इवन 15 से हम 20 के ऊपर जाने वाले हैं। ये हमारा आत्मविश्वास है चारों का, क्योंकि हमारा काम बोल रहा है। जैसे कि आप सभी ने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 16 जो एक स्थान है नागपुर शहर का, जहाँ पर अ ब क ड ABCD ये चारों ही उम्मीदवार भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमसे विकास कार्यों पे बात की। इनका जो पिछला टेन्योर था उस पर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और आगे और क्या विकास कार्य हो सकते हैं, इस पर हमसे चर्चा की। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अमूल्य समय दिया। आप लोगों को भी प्रचार के लिए निकलना है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ, TNG नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।